छात्रों, आज मैं आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है एवरेज रिएक्शन रेट, मतलब औसत अभिक्रिया वेग या औसत अभिक्रिया दर। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो देख रहे हैं जो कि क्लास 12 में अध्याय 4 मतलब एक्सरसाइज 4 में हम लोग को पढ़ना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अब एवरेज आप लोग को कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मतलब पार्ट 3 वीडियो में आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन बतलाया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब अभिक्रिया का दर क्या होता है। तो वो आप लोग को डिफिनीशन वगैरह उसका फॉर्मूला दिया गया था। आज बतलाने जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का भी टाइप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप क्या होता है, तो किसी भी समय अंतराल मतलब किसी समय अंतराल के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन को दो ढंग से व्यक्त किया जाता है, मतलब दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किस आधार पे? समय अंतराल डेल्टा टी जब अधिक समय अंतराल रहेगा तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, और यदि समय अंतराल नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो प्रकार के देखे, जब कोई भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो अभिक्रिया का वेग हम लोग निकालते हैं समय अंतराल में कि 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में कितना अभिक्रिया पूर्ण संपन्न हुआ है, तो वो समय अंतराल है। लेकिन 5 मिनट और उसी में 1 सेकेंड पर हम लोग निकालेंगे, मतलब समय अंतराल बहुत कम है। तो समय अंतराल बहुत कम रखेंगे तो उस रेट को हम लोग इंस्टैन्टेनियस, और समय अंतराल यदि रहेगा तो उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो रेट ऑफ समय अंतराल के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइप का आप लोग देखे, 2 टाइप का देखे। तो हम लोग क्या समय अंतराल पर, यदि समय अंतराल अधिक रहेगा मतलब अधिक समय अंतराल के बीच रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन के दर को निकाल रहे हैं तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और यदि बहुत कम मतलब टेंस टू जीरो, सिंपल मान लिया जाए बहुत कम को हम लोग क्या मानते हैं, टेंस टू मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो रहे। टेंस टू जीरो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा टी लगभग जीरो के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तब उस समय में मतलब समय अंतराल बहुत कम रहने पर जो अभिक्रिया का वेग निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बतलाने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बतलाते हैं। तो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें मेन पॉइंट है निश्चित समय अंतराल में। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, इसका डिफिनीशन क्या देने जा रहे हैं, एवरेज रिएक्शन रेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को शॉर्ट में हम लोग CONC में लिख सकते, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ R4 क्या है, रिएक्टेंट, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P4 प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन डिफिनिट टाइम इंटरवल। डिफिनीशन का मेन पॉइंट आपको यही है, डिफिनिट टाइम इंटरवल। मतलब डिफिनिट टाइम इंटरवल में हम लोग पहले से ही जानते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में ही हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट का सांद्रण में कमी होता है और प्रोडक्ट के सांद्रण में इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि होता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन ये दोनों प्रोसेस डिफिनिट टाइम इंटरवल में यदि हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एवरेज रिएक्शन रेट, डिफिनिट टाइम इंटरवल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन रेट. इट इज डिनोटेड बाई RAV. आर मतलब हो गया रेट और AV फॉर एवरेज के लिए, तो इसको RAV द्वारा डिनोट किया जाता है. तो आप लोग क्या देखें कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट हमेशा करेगा और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीमेंट करेगा. तो इन डिफिनिट टाइम इंटरवल में यदि हो रहा है ये दोनों प्रोसेस, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन का क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इसका हिंदी में डिफिनेशन क्या होगा, निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं. इसका हिंदी क्या होता है, औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग. तो ये आप लोग औसत अभिक्रिया वेग का डिफिनीशन आप लोग तो देखिए. समय इंटरवल होता क्या है, डिफिनिट टाइम इंटरवल कहते किसको है, ये हम लोग आप लोग को पहले बतलाने जा रहे हैं कि सर डिफिनिट टाइम इंटरवल आप बतला रहे हैं बार बार, ये होता क्या है. तो उसके बारे में आप लोग देखिए. जैसे ये कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, केमिकल रिएक्शन है. अब जब समय T1 था, जिसे मान लिया जाए जब रिएक्शन चालू हुआ, तो उस समय तो 0 सेकेंड. शुरू में जब रासायनिक रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग प्रोसेस में है, इनिशियल टाइम क्या रहेगा, 0 सेकेंड. तो 0 सेकेंड में रहेगा तो ये मतलब ओरिजिनल रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा, मतलब कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं रहेगा. तो उसको RO फॉर ओरिजिनल या R0 भी हम लोग लगाते हैं. तो इस समय ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब इसकी मात्रा कुछ भी नहीं रहेगी. T का मान क्या हो जाएगा उस समय 0. जब T बराबर 0 रहेगा तो T बराबर जब 0 सेकेंड रहेगा, यही T बराबर हो जाए 5 सेकेंड, तो मान लिया जाए ये R1 बदल के क्या हो गया, डिक्रीमेंट होके R1 आ गया है. इस समय ये P1 आ गया है. T1 समय में T2 समय हो गया क्या, 10 सेकेंड. तो ये क्या हो गया R2, या 10 सेकेंड के जगह पर हम लोग मान लेते हैं 15 सेकेंड हो गया. तो R2 हो गया, ये हो गया क्या, P2. तो अब देखिए यहां पर जो ये 10 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच का जो समय हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफिनिट टाइम इंटरवल. 5 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच 10 सेकेंड आ रहा है, तो 10 सेकेंड का जो अंतराल है, इसी को बोलेंगे निश्चित समय अंतराल या डिफिनिट टाइम इंटरवल. तो डिफिनिट टाइम इंटरवल हम लोग को पता चल रहा है कि इतना गैप है, मतलब इतना से इतना समय के बीच अभिक्रिया में क्या चेंजिंग हुआ है. तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत रेट ऑफ डिफिनिट टाइम इंटरवल. आप लोग को पता चल गया. तो ये डिफिनिट, लेकिन यही एट 5 सेकेंड पर ही हम लोग अभिक्रिया का दर निकालते हैं. अभिक्रिया का रेट हम लोग 5 सेकेंड पर ही निकालते, कोई समय इंटरवल नहीं रहता. तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे. तो ये डिफिनिट टाइम इंटरवल का आप लोग कंसेप्ट जान चुके हैं. अब इसमें इसको RAV द्वारा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या RAV द्वारा डिनोट किया जाता है. इसका फॉर्मूला क्या होगा, RAV मतलब क्या, तो इसमें डिफिनिट टाइम इंटरवल है, तो इसको क्या बोले, जब बड़ा चेंज रहता है तो डेल्टा, छोटा चेंज रहता है तो D. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा का प्रयोग करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा तो उसमें D का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R मतलब रिएक्टेंट बटे डेल्टा T, या डेल्टा P बटे डेल्टा T. प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया गया था रेट ऑफ रिएक्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. तो यहाँ पर एवरेज वाला में डेल्टा का प्रयोग करेंगे और
रिएक्टेंट डिक्रीमेंट होता है इसलिए माइनस सिंबल, और प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होता है इसलिए हम लोग प्लस सिंबल का प्रयोग, प्लस सिंबल दिखाया नहीं जाता है जनरली। तो ये हमारा क्या था, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर किसको बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है R2 माइनस R1, और टाइम में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी है तो इसमें भी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, या पी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस पर न्यूमेरिकल आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल दोनों का कंसेप्ट, जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का कंसेप्ट आप लोग को समझा दिया जाएगा, तो इस पर आप लोग को क्या न्यूमेरिकल वगैरह बतलाया जाएगा, जो कि फिजिकल में न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना पारा मेडिकल IIT इंजीनियरिंग वगैरह का जितना भी एग्जाम होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, सब में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफिनीशन कहीं नहीं आएगा आपको, डिफिनीशन केवल बोर्ड के एग्जाम में आती है, बाकी जितना भी कंपटीशन होता है सब में उसका कंसेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। तो कंसेप्ट आप लोग को, अब देखिए इसी को ग्राफ से हम समझाते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ बतलाने जा रहे हैं। तो ग्राफ जो होगा, एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में और दूसरा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। तो हम एक पहले रिएक्टेंट के लिए कर रहे हैं ग्राफ, और इधर हम लोग किसका ग्राफ, प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो एक्सिस होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को लेते हैं, और बाई एक्सिस पर रिएक्टेंट को लेते हैं आर को। आप लोग बताए थे कि रेट क्या होता है, आर ए भी का फॉर्मूला बतलाए थे अभी, क्या माइनस डी आर बटे डी टी, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग को दो वेरिएबल है, एक रिएक्टेंट है और एक टाइम है। तो टाइम चेंज कर रहा है तो रिएक्टेंट भी चेंज कर रहा है। टाइम हम लोग रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे तो बोलिए रिएक्टेंट चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसलिए रिएक्टेंट निर्भर कर रहा है किस पे, टाइम पे। तो टाइम चेंज करेंगे तो जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर रखते हैं, उसके अनुसार जो निर्भर करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाई एक्सिस। ग्राफ का मतलब यही होता है, कोई भी ग्राफ खींचना रहेगा तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि किस पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम डिपेंडिंग वाला को एक्स एक्सिस पर, और जो उस पे डिपेंड कर रहा है उसको बाई एक्सिस, फंक्शन को बाई एक्सिस पर रखा जाता है। बाई को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर को यहाँ पे रख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माइनस सिंबल क्या बतला रहा है कि डिक्रीमेंट होगा, तो इसके ग्राफ में डिक्रीमेंट होगा, इसके ग्राफ क्या होगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो ग्राफ डिक्रीमेंट करता है, जैसे ये इनिशियल R0 हम लोग माने थे, अभी आप लोग को रिएक्शन में बतलाए थे अभी जस्ट यही वीडियो में कि रिएक्शन जब समय स्टार्ट नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट क्या है, R0 है। अब ये ग्राफ के साथ मतलब जैसे जैसे समय, अभी टाइम 0 है, टाइम T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ग्राफ क्या होते जाएगा, डिक्रीमेंट होते जाएगा। मतलब ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करेगा। आप लोग को डिफिनीशन में ही बतलाया गया था कि रिएक्टेंट जो है डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। अब हम जब यहाँ पे T1 समय लेते हैं, ये T1 समय है, तो T1 समय में आप लोग देख रहे हैं ग्राफ कहाँ जा रहा है, यहाँ ग्राफ जा रहा है। तो इस समय इसका रिएक्टेंट क्या रहेगा, R1 रहेगा। अब जब हम लोग T2 ले रहे हैं, समय T2 पे चला गया, आगे बढ़ गए हैं, तो देखिए इसका रिएक्टेंट घट गया कि नहीं घटा। देखिए रिएक्टेंट यहाँ पर R2 आ गया तो घट गया, इतना ही रिएक्टेंट है, पहले रिएक्टेंट इतना था। तो यहाँ पर जो डिक्री, यही देखिए समय जैसे जैसे बढ़ रहा है और इधर आगे बढ़ेंगे तो और रिएक्टेंट
नीचे आ जाएगा। तो समय जैसे जैसे ज्यादा होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पर हम लोग को टाइम इंटरवल यही है, यहाँ 10, यहाँ 15 सेकेंड, यहाँ पर 5 सेकेंड, तो यही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये जो है हमारा हो गया यहाँ से यहाँ टाइम वाला ये डेल्टा टी कहलाया। ये देखिए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में यही डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आया तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा आर, डेल्टा आर। माइनस में आ रहा है तो माइनस डेल्टा आर कहलाएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस डेल्टा आर कहलाएगा। तो यहां पर ये स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर होता है y बटा एक्स, तो y एक्सिस पर और बटा एक्स एक्सिस पर जो खंड रहता है मतलब इंटरसेप्ट रहता है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस डी आर बटे माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी है। यही स्लोप हम लोग का क्या कहलाएगा, आर एवरेज। स्लोप जो यहाँ पर है कोई भी ग्राफ का स्लोप रहेगा तो यही स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, आर एवरेज। स्लोप आप लोग मैथ में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ना है स्लोप रेखा के बारे में, ये सब का स्लोप आप लोग पढ़े होंगे। तो स्लोप मतलब ढाल होता है, तो माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, तो यही आर एवरेज कहलाया किसके रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वाला आप देखते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट के लिए भी दो एक्सिस हम लोग को चाहिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, इस पे हम लोग टाइम ले लेते हैं और इस पे हम लोग क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट तो इनिशियल हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, आप लोग को बताया था कि आर पी है, जब समय 0 रहेगा तो ये ओरिजिनल आर 0 रहेगा, उस समय यहाँ पर प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। जब समय स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन तो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या है उस समय 0 है, तो प्रोडक्ट इनिशियल में क्या रहता है, समय 0 तो प्रोडक्ट भी 0 है। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर जब समय t1 है तो देख रहे हैं कहाँ जा रहा है प्रोडक्ट मेरा, ये p1 प्रोडक्ट यहाँ पर पहुंचा। जब समय t2 कर दिए तो प्रोडक्ट मेरा कहाँ पे पहुंच गया, p2, इसको मान लेते हैं। तो देखिए टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ सही है। अब यहाँ पर देखते हैं ये टाइम इंटरवल हुआ t2 माइनस t1 मेरा क्या हो गया, ये टाइम इंटरवल डेल्टा t हो गया, और ये प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट इतने ने इंक्रीमेंट किया, इतना तो पहले से था ही, इतना और बढ़ा, तो ये इंक्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा पी। और ये हमारा स्लोप जो है इसका क्या होगा, तो जब ग्राफ इंक्रीज करता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और जब ग्राफ डिक्रीज करता है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। मैथ वाले शिक्षक आप लोग को बतलाए होंगे कि कोई भी ग्राफ का स्लोप जब नीचे की ओर आता है, मतलब ग्राफ नीचे की ओर आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता है। तो इसका स्लोप हम लोग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका पॉइंट क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला हमेशा इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस बटा इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम लोग वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट लेंगे तो कितना है, डेल्टा पी है, और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, डेल्टा टी है। ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव। यही स्लोप हम लोग को क्या कहलाएगा, आर एवरेज। किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। तो ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में औसत अभिक्रिया वेग हुआ, और ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में औसत अभिक्रिया वेग हुआ। तो ये हम लोग का क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे जब न्यूमेरिकल बतलाया जाएगा तो ये समझा हुआ रहेगा, तो न्यूमेरिकल को बनाने में मजा आएगा। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का वर्णन करेंगे, तो इसके बाद आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़िए।